नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल योगेश टेक कोड पे, जहाँ सीखना हो गया आसान। आज हम कोविड-19 के डेटा का एनालिसिस करेंगे यूजिंग पाइथन। तो दोस्तों, वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो डेटा एनालिसिस पे होने वाला है। पाइथन का यूज करके किसी भी डेटा का एनालिसिस किस तरह किया जाता है, ये आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आप इस प्रोजेक्ट में क्या सीखेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे। पहला है लर्न द स्टेप्स नीडेड टू बी टेकन टू प्रिपेयर योर डेटा सोर्सेज फॉर एन एनालिसिस। मतलब जब भी आपको किसी डेटा पे एनालिसिस करना हो तो आपको क्या क्या करना होता है, इसके बारे में देखेंगे। सेकंड है learn how to look at your data to find a good measure to establish your analysis based upon। मतलब आपको अपने डेटा से एनालिसिस के लिए लगने वाले गुड मेजर्स, जरूरी चीजें कैसे निकालें। और तीसरा रहेगा लर्न टू विजुअलाइज द रिजल्ट ऑफ योर एनालिसिस। आपने जो भी एनालिसिस किया उसे विजुअलाइज कैसे करें, ये आज हम सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंत में आप डेटा को प्री प्रोसेस कैसे करते हैं, 2 या ज्यादा डेटा सेट्स हो तो मर्ज करके उसमें से हमें जो चाहिए उसे कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। इसके लिए हम कोविड-19 का डेटा सेट यूज करेंगे, जिसे जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया है। तो इस डेटा सेट में आपको हर एक कंट्री में हर एक दिन में कोविड-19 के नंबर ऑफ कंफर्म केसेस का क्यूमुलेटिव डेटा मिलेगा। हमारे पास एक और डेटा सेट है जिसमें बहुत सारे लाइफ फैक्टर्स दिए हुए हैं, जो कि दुनिया के हर कंट्री के लोगों ने स्कोर के रूप में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आज इन दोनों डेटा सेट को मर्ज करेंगे और फिर देखेंगे कि किसी भी देश में कोरोना वायरस के स्प्रेड होने में और उस देश के लोगों के हैप्पीनेस में किसी तरह का कोई रिलेशन है क्या, और अगर है तो वो क्या है। मतलब दुनिया के किसी भी देश में कोरोना का स्प्रेड कितना है और इससे उस देश के लोगों की हैप्पीनेस पे कितना फर्क पड़ा है, ये हम देखने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसमें हम जुपिटर नोटबुक पे काम करने वाले हैं। जुपिटर नोटबुक को कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको जुपिटर नोटबुक रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप उस वाले वीडियो को देख सकते हो। तो हम अपने डेटा पर एनालिसिस करने के लिए जुपिटर नोटबुक का यूज करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को हम कुछ टास्क में डिवाइड करेंगे। जैसा कि पहला रहेगा इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, कौन से डेटा सेट यूज करेंगे, उन्हें डाउनलोड कहाँ से करना है, इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड हमारा टास्क रहेगा इंपोर्टिंग कोविड-19 डेटा सेट। हमारे जो 2 डेटा सेट है उसमें से हमारा पहला डेटा सेट है कोविड-19 डेटा सेट। तो कोविड-19 डेटा सेट को जुपिटर नोटबुक में कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये हम इस टास्क में सीखेंगे। ठीक है। थर्ड टास्क रहेगा हमारा फाइंडिंग अ गुड मेजर। डेटा सेट को इंपोर्ट करने के बाद उस पूरे डेटा सेट से हमें कौन सा डेटा लगेगा, उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इस पे बात करेंगे। फोर्थ रहेगा इंपोर्टिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट डेटा सेट। फिर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वाला डेटा सेट, जो हमारा सेकंड डेटा सेट है, उसको जुपिटर नोटबुक में इंपोर्ट करेंगे। जो भी कॉलम हमारे काम के नहीं है उन्हें रिमूव कैसे करना होता है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वाले डेटा सेट को कोविड-19 वाले डेटा सेट के साथ मर्ज करेंगे और फिर डेटा में क्या रिलेशन है उसे फाइंड आउट करेंगे। पांचवा हमारा टास्क रहेगा विजुअलाइजिंग द रिजल्ट्स। ओके। तो इस टास्क में हमने जो भी एनालिसिस किया है उसे ग्राफिकल रूप में चार्ट्स या ग्राफ से प्रेजेंट कैसा करना है, विजुअलाइज कैसे करना है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम पाइथन की सीबॉर्न लाइब्रेरी का यूज करेंगे। तो यहाँ आप सीखेंगे कि डेटा को विजुअलाइज कैसे करना है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, मुझे कमेंट करके बताओ।
वीडियो दिल से अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपका प्यार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के रूप से मुझे मिलता रहता है, तो इससे और नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है। वीडियो की वजह से लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो क्रिएटर को भी अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलो अब सीधे चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है कोविड नाम से, और इस फोल्डर के अंदर मैंने ये सारी फाइल्स रखी हुई है। तो अब आपका पहला काम रहेगा कि हम जो भी डेटा सेट यूज करने वाले हैं उन्हें डाउनलोड करके आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में रखें, जैसे मैंने रखा है। मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया और ये फाइल है, इसमें डाउनलोड करके कर ली है। फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम एनाकोंडा को करते हैं शुरू और यहाँ से लॉन्च करेंगे जुपिटर नोटबुक को। मैंने जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करने के लिए यहाँ लॉन्च पे क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही ये जुपिटर नोटबुक हमारी ओपन हो जाती है, हम ओपन करेंगे हमारी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी को। तो हमारी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है यहाँ डेस्कटॉप के अंदर। तो यहाँ मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और फिर डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है कोविड। तो ये कोविड, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इसके अंदर देखिए आपको ये फाइल मिलेगी कोविड-19 डेटा एनालिसिस नोटबुक। तो इस नोटबुक को मुझे करना है ओपन। तो इससे क्या होगा, एक जुपिटर नोटबुक आपके सामने खुल जाएगा और इस जुपिटर नोटबुक में हम काम करने वाले हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को कर लिया है ओपन, और यहाँ आप एक फॉर्मेट देखेंगे। मैंने ये ऑलरेडी रन करके क्रिएट करके रखा है आपके लिए, और सारा जो भी काम है हम इसमें करने वाले हैं। तो ये हमारा कोविड-19 डेटा एनालिसिस का नोटबुक है, और इसके लिए हमारी प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए पांडास, नमपाई, सीबॉन और मैटप्लॉटलिब ये मॉड्यूल्स की हमें ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया है। इन सारी लाइब्रेरीज को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, और इसे इंपोर्ट करना है तो आपको ये लिखना है और फिर यहाँ पे रन बटन पे क्लिक कर देना है, या फिर आपको कंट्रोल एंटर क्लिक करना है। तो इससे अब क्या होगा, ये सारे मॉड्यूल्स आपके प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो जाएंगे। अब ये था हमारा पहला टास्क। अब सेकंड टास्क हमारा है कि हमारे पास दो डेटा सेट है। एक है हमारा कोविड-19 का डेटा सेट और दूसरा है हमारा वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट का डेटा सेट। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे कोविड-19 के डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं। तो कोविड-19 की डेटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए मैं पांडास की लाइब्रेरी का यूज करूंगा, और फिर पांडास की लाइब्रेरी का यूज करके हम किसी भी CSV फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए लिखते हैं pd.read_csv, और फिर मैं अपनी उस डेटा सेट वाली फाइल का नाम लिख देता हूँ, जो कि नाम है कोविड-19 कन्फर्म्ड केस। तो इसे मैं डबल कोट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसे मैंने डबल कोट में लिखा। अब इस वाली फाइल को हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसे मैं रखता हूँ एक वेरिएबल में, जिसको मैं नाम दे देता हूँ कोरोना डेटा सेट CSV फाइल, ठीक है। तो इसे मैं इस तरह नाम दे देता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, एक उस डेटा को आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक डेटा फ्रेम बना दिया है। तो ये डेटा फ्रेम का अगर आपको कुछ रिकॉर्ड्स देखने हैं तो उसके लिए होता है हेड, और हेड में अब मैंने यहाँ पे 10 लिख लिया। तो इसका मतलब है कि हेडिंग के स्टार्टिंग के आपको 10 रिकॉर्ड्स आप इसमें देख पाओगे। तो पहले तो इसे इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए ये डेटा है हमारा, इसे मैंने इंपोर्ट किया और फिर आपको ये 10 रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे दिखा दिए। 10 रिकॉर्ड देखिए, 10 रोज इंटू 104 कॉलम्स, मतलब इसमें 10 रोज है और फिर ऐसे 104 हमारे डेटा सेट में कॉलम है। तो अब ये डेटा सेट में है क्या, तो देखिए ये इंडेक्सिंग है, प्रोविंस और स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट्स दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे कंट्री और रीजन दिया हुआ है कि कौन सा कंट्री है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दिया हुआ है, और 22 जनवरी से 22 जैन से लेके यहाँ पे डेटा है, हर एक दिन का डेटा है। जैसे कि आप देखेंगे अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दिया हुआ है, और जैसे 21 अप्रैल को 1092, मतलब 21 अप्रैल को 1092 कंफर्म केसेस मिली थी। तो
तो ये डेटा है कंफर्म केसेस के हिसाब से। तो कंफर्म केसेस का डेटा है, तो यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया में अगर देखेंगे तो 22 अप्रैल को 2971 कंफर्म केस मिले थे। तो ये हर एक कंट्री में हर एक दिन में कौन कौन से कितना नंबर, कितने कंफर्म्ड केसेस मिले थे उसका पूरा डेटा सेट यहाँ पे है। तो इसे हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी अगर आपको इसका शेप, इस डेटा फ्रेम का शेप चेक करना है तो इसके लिए आपको क्या लिखना होता है, आपके पास जो डेटा सेट है उसका आप नाम लिखो। जैसे कि यहाँ पे मेरा डेटा फ्रेम है corona_dataset_CSV, ये मैंने डेटा फ्रेम बनाया है। तो इसका मुझे अगर शेप जानना है तो मुझे यहाँ पे लिखना है शेप। शेप से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। ये तो 10 रोज इसलिए दिखे क्योंकि मैंने हेड लिखा था, यहाँ पे मैंने हेड लिखा ना, तो हेड 10 मतलब हेडिंग के 10, स्टार्टिंग के 10 रोज दिखाता है, इसने स्टार्टिंग के 10 रोज दिखे। लेकिन अगर आपको इस डेटा सेट का पूरा शेप देखना है कि कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें है, तो आपको लिखना होता है उस डेटा फ्रेम का नाम डॉट शेप। इसको रन करने के लिए मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए आपको यहाँ दिखेगा 266 रोज है और 104 कॉलम्स है। तो 104 कॉलम्स यहाँ पे भी दिखा रहा था, देखिए 104 कॉलम्स है और 266 रोज है इस डेटा सेट में। तो अभी हमारा टास्क है कि हमें यूजलेस कॉलम्स जो होंगे वो डिलीट करने, जो हमारे किसी काम के नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि कंट्री रीजन तो हमें चाहिए, ये डेट वाइज डेटा भी हमें चाहिए, लेकिन ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का हमें कोई काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा फ्रेम से लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड वाले दोनों कॉलम्स को निकाल देंगे, डिलीट करेंगे। तो निकाल देंगे मतलब अभी यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इसके लिए एक मेथड है ड्रॉप मेथड। तो हम ड्रॉप मेथड का यूज करेंगे। अभी ड्रॉप मेथड देखिए, हमारा ये डेटा फ्रेम है बराबर, तो ये डेटा फ्रेम को मैं लिखता हूँ यहाँ पे corona_dataset.csv और मैं एक मेथड यूज करता हूँ ड्रॉप। तो मुझे क्या ड्रॉप करना है वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि मैं लैटिट्यूड नाम का जो कॉलम है उसे डिलीट करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं एक और कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, वो है मेरा लॉन्जिट्यूड। देखिए यहाँ पे अपने डेटा सेट में लैट एंड लॉन्ग, ये दो कॉलम को मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ। और मुझे यहाँ पे एक्सिस देना पड़ेगा। एक्सिस मतलब एक्सिस आपको 0 या 1 देना होता है। 0 रहेगा तो रो के लिए 0 होता है, कॉलम के लिए 1 होता है। तो मुझे कॉलम डिलीट करने तो मैं एक्सिस इज इक्वल टू 1 दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू हम इसलिए लिखते हैं कि अगर आप किसी डेटा फ्रेम पे काम कर रहे हो तो वो अगर आप इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स लिखते हो तो सिर्फ वो डेटा फ्रेम में ही उसका इफेक्ट होगा, आपके ओरिजिनल डेटा में उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू रख के हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पूरे डेटा सेट से उसे, इस डेटा फ्रेम से उसे उन दो कॉलम्स को निकाल सकते हैं। मतलब जो भी चेंजेस करेंगे वो इफेक्टिव होंगे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप लिखा, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दो कॉलम, एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिखा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू मैंने कर दिया। तो इसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। इसको रन करने के बाद अगर आपको इसको देखना है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो कॉलम ये किए, क्या ड्रॉप किए, तो वो ड्रॉप किए हुए कॉलम गए हैं या नहीं गए हैं आपको देखना पड़ेगा। तो देखने के लिए मैं यहाँ पे वैसे ही हेड लिख देता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ और फिर इसे रन कर देता हूँ। तो देखिए मेरा जो लैट और लॉन्जिट्यूड नाम का जो कॉलम था वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो जो भी मुझे कॉलम कुछ काम के नहीं थे उन कॉलम को मैंने रिमूव कर दिया। अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 2 बार दिख रहा है मुझे, और तो ऐसा बहुत रहेगा कि 2 बार या 4 बार रिपीटेटिव टाइम से वो नाम रह सकता है, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को ग्रुप बाय यूज करेंगे। और ग्रुप बाय से क्या करेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया 2 बार है तो उसका एक ही बार आ जाए, और फिर यहाँ पे जैसे 104 और 2969 है तो इसका सम होके एक बार यहाँ पे दिख जाए। तो हम अभी क्या करेंगे कि एग्रीगेट करेंगे अपनी रोज को।
तो इससे होगा क्या कि अगर डेटा में हमारी इधर कंट्रीज में ना, कंट्री और रीजन में अगर एक कंट्री का नाम एक से ज़्यादा टाइम है तो उसे एग्रीगेट करेंगे और ग्रुप बाय करेंगे। तो हम ग्रुप बाय किस पे करेंगे, कंट्री और रीजन पे ग्रुप बाय करेंगे। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा टाइम है तो वो एक ही बार दिखेगा। ठीक है, तो ग्रुप बाय करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारा जो डेटा सेट है उसे डॉट ग्रुप बाय लिख देता हूँ मैं, ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय किस पे करना है, तो ग्रुप बाय हमें करना है कंट्री और रीजन पे। तो ये जो हमारा है कंट्री स्लैश रीजन, तो इस पे मुझे करना है ये कॉलम पे। तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ कंट्री स्लैश रीजन। और ग्रुप बाय करने के बाद क्या करना है मुझे, अभी 2 वैल्यूज थे तो उनका सम करके रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये सम करता हूँ और फिर इसे, ये जब सम होगा तो इसे हम किसी एक इसमें रख देते हैं। तो कोरोना अंडरस्कोर, मैं इसको नाम दे देता हूँ डेटा सेट अंडरस्कोर एग्रीगेटेड करके बोल देता हूँ, एग्रीगेटेड है ना। तो एग्रीगेटेड जो है तो वो मेरा इसमें रहेगा, कोरोना अंडरस्कोर डेटा सेट डॉट अंडरस्कोर एग्रीगेटेड इज इक्वल टू ये जो भी होगा फिर एग्रीगेटेड में इसमें रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हम ग्रुप बाय कर लेंगे। और फिर अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये ग्रुप बाय जो हमने किया, तो अभी ग्रुप बाय हुआ है या नहीं हुआ है, आप देख लो। हेड करके मैं यहाँ पे पहले 10 रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूँ। तो इसे मैं करता हूँ, पहले कंट्रोल एंटर प्रेस करके रन कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया, यहाँ पे मैं 10 करता हूँ और फिर इसे हम देखते हैं। तो देखिए अभी ना, अभी आपका ऑस्ट्रेलिया देखो एक ही बार दिखेगा, है ना, ऑस्ट्रिया। तो ये ग्रुप बाय हो गया। अभी कोई भी कंट्री 2 या 4 बार नहीं दिखेगा। तो ये हमने एग्रीगेट इसमें कर दिया। अभी आपको मैं इसका शेप दिखा देता हूँ कि ये जो था ना, तो इसका अगर आपको शेप देखना है तो इस डेटा फ्रेम को लेते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ शेप और फिर यहाँ देखते हैं। तो हमारा डेटा सेट का साइज अभी बन गया 187 रोज और 100 कॉलम। ठीक है, ये एग्रीगेट करना आपको समझ में आ गया। एग्रीगेट हमने इसलिए किया कि एक से ज्यादा टाइम ये मुझे यहाँ पे कंट्री दिख रहा था, तो उसका डेटा, तो उस कंट्री को मैंने ग्रुप बाय करके उसके जो वैल्यूज थे उनको सम कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमारा नेक्स्ट टास्क इसमें होता है कि विजुअलाइज डेटा रिलेटेड टू अ कंट्री। फॉर एग्जांपल अगर हमें चाइना की डेटा को ये करना है, विजुअलाइज करना है कि चाइना का प्लॉट देखते हैं पहले अपन कैसे करते हैं, तो आपको जरा ज्यादा समझ में आएगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बहुत सारी कंट्रीज है। मैं आपको पहले कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ बोलते हैं, तो मैं पहले आपको चाइना का दिखा देता हूँ। तो चाइना का अगर करना है, चाइना का आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। तो मैं ये अपनी डेटा फ्रेम ले लेता हूँ, यहाँ पे कोरोना अंडरस्कोर डेटा सेट डॉट अंडरस्कोर एग्रीगेटेड और फिर यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ एक ग्राफ। तो कौन सा करना है हमें, हम करते हैं चाइना के लिए। तो चाइना के लिए तो मैं यहाँ पे उस कंट्री का नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे चाइना, और फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ डॉट करके प्लॉट। ठीक है, तो प्लॉट मेथड का यूज करता हूँ और यहाँ कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए ये आ गया हमारा चाइना का प्लॉट। तो इसमें हुआ क्या है, देखो 22 जनवरी को ये यहाँ पे इतने नंबर ऑफ केसेस थे, समझो 0, और यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये देखिए कर्व कैसे गया है, बहुत ही 11 फरवरी को है ये 2 मार्च का डेटा, तो एकदम स्ट्रांगली ऐसा ऊपर चला गया है। तो ये तो मैंने चाइना का देखा ना, हम एक और देखते हैं, हम इटली का देखते हैं। इटली में भी बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में हुआ था, तो इटली का देख लेते क्या है इटली। तो चाइना और इटली में हम डिफरेंस कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ मैंने चाइना और इटली का तो लिखा, पर हमें पता नहीं चल रहा है ना ये चाइना का है, इटली का कौन सा है, चाइना का कौन सा है। तो हम इसे क्या करते हैं, लीजेंड दे देते हैं, plt डॉट लीजेंड। तो हम नाम दे देंगे ना, तो अच्छा रहेगा। तो देखिए चाइना का है हमारा ब्लू वाला, ये चाइना का है, और देखिए इटली का,
तो इटली में तो मार्च मंथ तक कुछ नहीं था, पर मार्च के बाद मतलब 20 मार्च के बाद जैसे इंडिया में लॉकडाउन चालू हुआ था ना, वो 20 और 21 मार्च के टाइम के बाद फिर इटली में बहुत बड़ा राइज आया था। तो एक और कंट्री का देखते हैं, हम स्पेन का देख लेते हैं। स्पेन में कैसा हालत था देखते हैं। स्पेन में देखने के लिए मुझे यहाँ स्पेन डालना है, ठीक है। और इंडिया का भी देख लेते हैं। इंडिया अब ये 4 में कंपैरिजन अच्छे से हम देख पाएंगे। देखिए इंडिया का जो है वो रेड लाइन है, ये वाला रेड लाइन। तो बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में बहुत धीरे से ये फैला हुआ है। ये स्पेन तो इटली से भी ज्यादा हुआ था, ठीक है। तो ये हमने ग्राफिकली इसको देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ कि गुड मेजर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे कि मतलब कि हमें ना एक नंबर चाहिए कि डिस्क्राइबिंग स्प्रेड ऑफ द वायरस, किसी भी कंट्री में किसी भी एक का स्प्रेड कितना हुआ था। ये तो कंफर्म केसेस है, तो स्प्रेड ऑफ वायरस अगर हमें ढूंढना है तो हम ना एक काम करते हैं, इस चाइना का ढूंढते हैं। यही हमने स्प्रेड हमने चाइना का ही निकाला है, पर एक अभी हम काम क्या करेंगे, चाइना के डेटा सेट पे ऊपर काम करेंगे, मतलब चाइना के जो आंकड़े हैं उस पर हम काम करेंगे। तो देखो ये प्लॉट है, इसे मैं पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा। यही डेटा है जो हमने पहले देखा था। मैंने ये आपके एग्जाम समझने के लिए इटली, स्पेन और इंडिया का डेटा भी कंपेयर करवाया, ठीक है। तो ये अभी चाइना के डेटा पे हम काम करेंगे। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने चाइना का डेटा ले लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी ये तो बहुत है, ये कितने दिन का है पता नहीं मुझे। देखो जनवरी से लेके अप्रैल तक का डेटा है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ऐसा एक स्पेसिफिक चाहिए कि पहले 5 दिन में कितना स्प्रेड हुआ, या फिर पहले 10 दिन में कितना स्प्रेड हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं यहाँ पे मैं ऐसे देखता हूँ कि पहले 3 दिन में कितना स्प्रेड हुआ था वो देखते हैं। तो अगर आपको पहले 3 दिन का देखना है ना, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा जैसे पहले 3 दिन का। तो मैं ऐसे देता हूँ, पहले 3 दिन का डेटा प्लॉट करो, तो हमें पता चलेगा कि चाइना में पहले 3 दिन का डेटा कैसे ये हुआ था, स्प्रेड हुआ था। तो देखो 22 जनवरी से अगर हम देखेंगे तो पहले 550 थे, 23 जनवरी को नियर अबाउट 650 थे, और फिर 24 जनवरी को 900 थे। तो ये हम किसी पहले 3 दिन का, ये 3 दिन का डेटा हम देख रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, पहले 3 दिन का जो डेटा देखा, अब आप बोलेंगे कि आपको लग रहा होगा कि ऐसे नहीं, ये तो मैं यहाँ पे देख के बोल रहा हूँ, ये 550, ये पॉइंट है तो ये रहेगा 650, ये पॉइंट है तो ये रहेगा 900। ऐसे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि डे बाय डे कितना उसमें चेंज आया था वो हमें बताओ। डे बाय डे उस दिन से लेके हर दिन चाइना में कितना चेंजेस आ रहा था, कितना आज, जैसे कि आज 550 मिला है, कल मिला 650, या परसों मिला 700, उसके बाद दूसरे दिन मिला थोड़ा कम। तो ये पूरा का पूरा अगर हमें ग्राफ देखना है तो इसे हम क्या करेंगे, ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव में डिफरेंस निकालेंगे कि चेंज इन इन्फेक्शन डे बाय डे। तो इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अपना वो डेटा फ्रेम यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। क्या डेटा फ्रेम है मेरा, कोरोना अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर एग्रीगेटेड, और इसमें मैं लिखता हूँ .loc। कौन से कंट्री का हम देख रहे हैं, चाइना का। और चाइना में हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेशन देखना है ना, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव देखना है ना, तो मतलब यहाँ पे मैं डिफरेंस देख लेता हूँ। तो डिफरेंस करके मैं ये फंक्शन यूज करता हूँ और फिर मैं इसे प्लॉट कर देता हूँ। तो जब मैं इसे प्लॉट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डे बाय डे का चाइना का
मुझे प्लॉट मिल जाएगा। देखिए 22 जनवरी को, फिर 23 जनवरी को, 24 जनवरी को, 25, ये पूरा। तो ये जो था ना 11 फेब को, ये बहुत ज़्यादा था, नियर अबाउट अराउंड मोर देन 14,000 था। और फिर ये नीचे आया था और फिर ऐसे। तो ये डे बाय डे का मैं ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया। अब क्या करते हैं, अब मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट निकालते हैं। मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट चाइना में कैसा था? अभी चाइना का नहीं, मैं एक काम करेंगे, हम हर एक कंट्री का निकाल देंगे, ठीक है। मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट, तो मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट अगर चाइना का हमें देखना है तो हमें यहाँ पे अपना ये डेटा सेट लिख देता हूँ, डेटा फ्रेम का नाम लिख देता हूँ कोरोना अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर एग्रीगेटेड, ठीक है। और फिर यहाँ हम प्लॉट करने वाले हैं चाइना के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाइना। और मुझे यहाँ पे डिफरेंस देखना है, तो मैं डिफरेंस, और मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम इन्फेक्शन। तो ये तो मेरा ये सारा इन्फेक्शन दिखा मुझे, बराबर है, डे बाय डे इन्फेक्शन दिखा। लेकिन अगर आप देखेंगे, ये हमने चाइना का इन्फेक्शन निकाला था, ये कितना दिखा रहा था इधर, कुछ 14,000 से ज्यादा। ऐसे नहीं चाहिए, 14,000 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम कितना है ये मुझे काउंट चाहिए। तो मैं मैक्सिमम काउंट के लिए यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा मैक्स। तो जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था कि 14,000 से ज्यादा है, पर मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं ये कितना है। तो ये एग्जैक्ट मालूम करने के लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा मैक्स, और इससे मुझे पता चलेगा ये कितना है। 15,136 था एक दिन का मैक्सिमम इन्फेक्शन चाइना में। एक दिन में 15,136 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए थे, ठीक है। ये तो चाइना का देखा। तो अब मैं स्पेन का भी देख लेता हूँ, स्पेन का देख लेते हैं। और स्पेन का तो कम था। और फिर इंडिया का भी देख लेते हैं, तो इंडिया का भी देखना जरूरी है। इंडिया, तो ये इंडिया का 1893 एक दिन में था, ठीक है। ये इस डेटा सेट के हिसाब से जब तक का ये डेटा है। अब तो बहुत परिस्थिति खराब हो गई है, तो जब तक का ये डेटा है उसमें 1893 का तब तक का है, नियर अबाउट अप्रैल मंथ तक का ये डेटा है। अप्रैल के बाद तो बहुत डेटा, इस डेटा सेट में बहुत चेंजेस हुए होंगे। तो अब क्या करते हैं, ये तो हमने मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट निकाला। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे एक एक के लिए नहीं निकालना है, ये एक एक कंट्री के लिए निकाल रहा हूँ ना। मुझे क्या करना है, मुझे सारे कंट्रीज के लिए एक साथ मुझे इन्फेक्शन रेट देखना चाहिए। जैसे कि मुझे एक साइड में कंट्रीज दिखनी चाहिए, और फिर राइट साइड में डे बाय डे डेट्स दिखनी चाहिए, और फिर कितना वो इन्फेक्शन हुआ था, वो मुझे इन्फेक्शन रेट मुझे पता चलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं पहले तो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ कंट्रीज की। तो कंट्रीज नाम से मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। लिस्ट कैसे बनाना है पाइथन में, ये तो मैंने आपको सिखाया है, नहीं देखा होगा तो वीडियो जरूर देख लेना। तो यहाँ पे हम इस एग्रीगेटेड, ये वाली जो हमारी ये है डेटा फ्रेम है, इसको मैं ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कोरोना डेटा सेट एग्रीगेटेड, और फिर डॉट इंडेक्स दे देता हूँ यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि एक लिस्ट बन जाएगी, और ये लिस्ट में कंट्रीज नाम से मेरी एक नई लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कंट्रीज नाम से लिस्ट तो बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट मुझे निकालना है। तो मैं मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट नाम से, इन्फेक्शन रेट ये नाम से मैं एक ब्लैंक लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, फिर एक फॉर लूप लेके, तो फॉर सी इन कंट्रीज में लिख लेता हूँ, और फिर इसमें मैं क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊंगा उस कंट्री में। तो उससे क्या होगा, देखो मैं मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट का जो है ना, मुझे एक का मिला, समझो एक कंट्री का मिला, तो उसमें मैं अपेंड करता जाऊंगा हर एक कंट्री का। तो उससे क्या होगा, मुझे डिफरेंस के साथ हर एक
कंट्री का मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट मिलेगा। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कोरोना अपना जो ये ना डेटा सेट, तो इसे मैं ले लेता हूँ। ये डेटा सेट को मैंने ले लिया, डेटा फ्रेम को, और फिर इसमें मैं अपना जो सी है, सी एक वेरिएबल लिया है मैंने फॉर लूप चलाने के लिए, तो सी डॉट diff करता हूँ। इससे मुझे डिफरेंस मिलेगा और डिफरेंस और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो मैक्स फंक्शन ये जो मैंने निकाला था इसको मैंने अपेंड कर दिया इसमें मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट में। तो इससे क्या होगा कि एक कॉलम बनेगा मेरा मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट नाम से, और फिर उस मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट के उस कॉलम के अंदर मैं सारी वैल्यूज को एक के बाद एक डाल दूंगा, जैसे अपेंड कर लूंगा। तो देखिए एक इसको कॉलम को तो मैंने बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को बनाने के बाद मैं फॉर लूप से बाहर आता हूँ और इस वैल्यू को उठा के कोरोना एग्रीगेटेड जो है ना मेरा, ये कोरोना डेटा सेट एग्रीगेटेड, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैक्स वैल्यू मुझे चाहिए बराबर। तो मैं मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट मैंने जो कॉलम निकाला उस कॉलम को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कॉलम का नाम ये देता हूँ मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट, और फिर इस कॉलम में मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए मैंने जो भी ये लिस्ट के अंदर लिखा है, ये लिस्ट में जो भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं इस कॉलम के अंदर मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो मैं इस तरह लिख देता हूँ, मैंने रेट लिखा है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ रन, तो इससे क्या होगा, मेरा कॉलम बन जाएगा। हमारे जो डेटा जो हमने देखा उसमें एक कॉलम मैंने ऐड कर दिया मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट, और मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट मैंने ऐड किया है, और उसमें वो सारी वैल्यूज जो भी डिफरेंस और डिफरेंस से मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो हर एक कंट्री की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो वहाँ पे दिख जाएगी। तो ये देखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमारा डेटा सेट, ये डेटा सेट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डेटा सेट को लिख के हमें हेड लिखना है, तो हेड लिख देता हूँ और यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, तो आपको 10 रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे। तो 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे देखिए ये हमने एक ग्रुप बाय किया था, फिर डेट वाइज यहाँ से हमने दोनों लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को हटाया था, और एक लास्ट में मैंने कॉलम बनाया मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट, और इसमें से अगर इसमें से जो मैक्सिमम इन्फेक्शन था वो हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। ये क्या है, ये डिफरेंस है, जैसे 15,402 15,452, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, नियर अबाउट 50, इनमें कितना हुआ, तो ऐसे कैलकुलेट किया है हर एक का डिफरेंस, और उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने दिखाई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तो देखो ये जो डेटा है ना, ये हर एक दिन का ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि ये कंट्री चाहिए और उसके बाद ये मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट चाहिए। तो बाकी के मुझे जो कॉलम है तो वो मुझे नहीं चाहिए बराबर। तो मैं एक नया डेटा फ्रेम बना देता हूँ, जिससे क्या होगा, मुझे जो रिक्वायर्ड कॉलम है वही मैं ले लेता हूँ। तो इसे मैं एक नाम दे देता हूँ कोरोना डेटा, ठीक है। कोरोना डेटा नाम से मैं एक नया डेटा फ्रेम बनाता हूँ, और मुझे जो चाहिए उतना ही मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा फ्रेम pd.data frame, और फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे हमारे उस कोरोना अंडरस्कोर डाटा सेट अंडरस्कोर एग्रीगेटेड ये वाली डेटा फ्रेम से मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, वो मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट्स वाला है ना, वो ही चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट, ठीक है। मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट मुझे कॉलम का नाम भी देना था। तो इस तरह मैं एक कोरोना डेटा वाला फील्ड ले लेता हूँ। अभी इसको मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और जैसे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोरोना अंडरस्कोर डेटा नाम से मैंने जो बनाया है, तो उसका हेड अगर मैं ऐसे लिखूँ ना तो 5 दिखेंगे रिकॉर्ड। देखिए
देखो, तो यहाँ पे मैंने कंट्री रीजन आ गया और मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट नाम से मैंने वो एग्रीगेट कर लिया यहाँ पे, तो मैंने ये दिखा दिया, बाकी का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये मेरा एक रेडी हो गया। अब टास्क 4 हमारा क्या कहता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का जो डेटा सेट है आपका उसको इंपोर्ट करो, उसमें से जो आपको जरूरी कॉलम्स है उन्हें निकालो, फिर दोनों डेटा सेट को एक साथ ज्वाइन करो और फिर आप कोरिलेशन रिजल्ट को कैलकुलेट करो। तो सिंपल सा है, हमने कोरोना डेटा सेट को इंपोर्ट किया, जो कॉलम्स हमें ज़रूरी थे उन्हें ड्रॉप, जो ज़रूरी नहीं थे उन्हें ड्रॉप किया, फिर उस डेटा सेट पे हमने काम किया, मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट कैलकुलेट किया और फिर जो हमें ज़रूरी नहीं थे कॉलम उन्हें फिर से निकाल दिया और जो चाहिए था उसे एक डेटा सेट में यहाँ पे हम ले आए। तो ये हमारा पहले डेटा सेट के साथ ये काम हो गया। अब हम दूसरे डेटा सेट के साथ काम करने वाले हैं, तो दूसरे डेटा सेट को हम इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करके हमारा जो डेटा सेट है उसका नाम है हैप्पीनेस, वर्ल्ड वाइड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो मैं वर्ल्ड वाइड हैप्पीनेस रिपोर्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट करने के लिए pd.read_csv लिखते हैं और फिर ब्रैकेट में उस फाइल का नाम लिखते हैं। तो ये फाइल का नाम मुझे यहाँ से मिल जाएगा, यही है, आपके फोल्डर में जाके चेक करो कि ये फाइल है। और फिर इस फाइल को मैं यहाँ पे, ये कॉपी जल्दी होता नहीं, हाँ इस पे मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ डाल के मैं यहाँ पे इसको डबल कोट्स दे देता हूँ, तो इसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इंपोर्ट करेंगे, पर ये इंपोर्ट किस में करना है, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ हैप्पीनेस रिपोर्ट नाम से _csv ले लेता हूँ। तो इससे कर देता हूँ मैं इसमें, और फिर इस happiness_csv happiness_report_csv को हम देख लेते हैं कि हम इसमें क्या है। हेड लिखूंगा तो 5 आ जाएंगे, तो इससे बेटर मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ, तो इससे आप 10 रिकॉर्ड्स देख पाएंगे। ठीक है, तो इससे एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे देखो क्या गलती हुआ है, वर्ल्ड हैप्पीनेस, अच्छा डेटा सेट का नाम गलत है। बेटर है कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वर्ल्ड वाइड अंडरस्कोर हैप्पीनेस अंडरस्कोर रिपोर्ट, इस तरह नाम है इस फाइल का। इसे वापस कर देता हूँ और यहाँ पे वापस आके कंट्रोल एंटर दबा देता हूँ, तो हम डेटा को देख पाएंगे। तो इसमें क्या है, ओवरऑल रैंक नाम का कॉलम है, कंट्री रीजन है, स्कोर है, जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक द चॉइसेस, जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो ऐसे कॉलम्स है। तो क्या करते हैं, यूजलेस कॉलम जो है, जो हमें नहीं चाहिए, उनको ड्रॉप कर देते हैं। तो अभी यूजलेस कॉलम्स कौन कौन से हैं, मुझे क्या क्या नहीं चाहिए दिखाता हूँ। ये ओवरऑल रैंक, ये मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद ये स्कोर जो दिया है ये भी मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद जीडीपी चाहिए, सोशल सपोर्ट मुझे चाहिए, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी का स्कोर मुझे चाहिए, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस मुझे चाहिए, ये जेनरोसिटी मुझे नहीं चाहिए, और ये परसेप्शन ऑफ करप्शन मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे कौन से, एक जीडीपी, सोशल, हेल्दी और फ्रीडम, ये 4 कॉलम ही मुझे चाहिए, बाकी का मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इन्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अब ड्रॉप कर चार से ज़्यादा कॉलम्स को ड्रॉप करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक उनका सेट बना लेता हूँ यहाँ पे। तो इस सेट को मैं नाम देता हूँ यूजलेस कॉलम्स। ठीक है, तो यूजलेस कॉलम्स का सेट बना देता हूँ, और फिर इस सेट में मुझे जो कॉलम्स नहीं चाहिए उनका मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि मुझे ये ओवरऑल रैंक वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो इसका मैं नाम लिखा। और मुझे क्या नहीं चाहिए, स्कोर भी मुझे नहीं चाहिए, स्कोर को भी मुझे डबल कोट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मुझे ये चाहिए, ये जेनरोसिटी नहीं चाहिए मुझे, तो इसको भी लिख देता हूँ GENEROSITY, जेनरोसिटी। तो इसे भी डबल कोट में लिखना पड़ेगा। और एक कॉलम, आखिर वाला कॉलम जो है परसेप्शन वाला, ये भी मुझे नहीं चाहिए।
परसेप्शन ऑफ करप्शन, ये वाला कॉलम मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये 4 कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए। अब क्या करते हैं कि इन्हें मैंने एक सेट में लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे जो इस डेटा सेट से जो ड्रॉप करने हैं ना, आपको तो मालूम है ये डेटा सेट है ना, तो ये डेटा सेट का नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, .csv है ना, नहीं इसको मैंने इसमें रखा है, तो ये डेटा फ्रेम का नाम मेरा ले लेता हूँ यहाँ से, और फिर यहाँ मैं इसे इसमें से ड्रॉप करूंगा। ड्रॉप क्या ड्रॉप करूंगा, तो अभी तो मैंने पूरा ये लिख दिया है, यूजलेस कॉलम नाम से मैंने बना दिया है, तो मैं वो यूजलेस कॉलम्स को ड्रॉप कर देता हूँ, यूजलेस अंडरस्कोर COLS ना, यूजलेस कॉलम्स को मैं ड्रॉप करता हूँ। मेरा क्या ड्रॉप करना है, मुझे एक्सिस मेरा रहेगा 1, क्योंकि ये कॉलम्स को ड्रॉप करना है, और इन प्लेस में करूंगा ट्रू। ठीक है, तो इससे हो जाएगा हमारा वेट ड्रॉप। और मैं एक नया सेल यहाँ और ले लेता हूँ, इसमें मैं आपको, चलो पहले इसको मैं रन कर देता हूँ, फिर इसको रन कर देता हूँ, और फिर आपको दिखाना भी तो है मुझे। हाँ, तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया कि परसेप्शन ऑफ करप्शन नॉट फाउंड इन एक्सिस, ये परसेप्शन ऑफ करप्शन का हमें ये देखना पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक। तो देखिए, परसेप्शंस लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे S लगाना पड़ेगा, परसेप्शंस ऑफ करप्शन। ठीक है, तो उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, और फिर आपको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको कॉपी करके यहाँ पे प्लेस करके पेस्ट करके आपको ये दिखा देता हूँ। कुछ 10 रिकॉर्ड देख लो। तो इसमें क्या होगा, अभी वो जो मैंने निकाल दिए है ना, वो सारे ओवरऑल रैंक, स्कोर, जेनरोसिटी और परसेप्शन ऑफ करप्शन यहाँ से निकल जाएगा। तो कंट्री रह गया, GDP, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ और फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। तो ये 4 क्या है, ये 4 कॉलम्स ऐसे है कि इनका स्कोर दिखा है कि GDP पर कैपिटा, तो लोगों ने स्कोर दिया है 1.340 फिनलैंड के, डेनमार्क में 1.3, नॉर्वे में जो स्कोर दिया उसका एवरेज है ये। फिर सोशल सपोर्ट का ये स्कोर है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का स्कोर है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस का ये स्कोर है। तो इससे क्या होगा कि लोग कितने खुश है वो दिखेगा आपको। तो ये तो हमारे पास एक डेटा है, तो ये हैप्पीनेस रिपोर्ट है। तो अब क्या करते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे इंडेक्स देखो, हमारा पहला इंडेक्स है 0 1 2 3, और फिर दूसरा कॉलम ये है। तो मुझे क्या चाहिए, जैसे हमारा पहला जो हमने डेटा निकाला है ये वाला, किधर है हमारा डेटा वाला, फाइनल मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट वाला, हाँ ये। और इसके बाद मैंने नया डेटा बनाया था, ये देखिए। तो ये डेटा में क्या है, सिर्फ कंट्री वाला जो है हमारा, ये पहला इंडेक्स कॉलम है, और फिर उसके बाद एक कॉलम है। तो मुझे इंडेक्स कॉलम क्या चाहिए, कंट्री रीजन वाला ही इंडेक्स कॉलम चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स को चेंज करना पड़ेगा। ये मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, कंट्री और रीजन वाला मुझे इंडेक्स चाहिए, इसको हटा देंगे, ये नहीं चाहिए हमें। तो इंडेक्स को चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेट इंडेक्स करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये हैप्पीनेस रिपोर्ट वाली डेटा फ्रेम मेरी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसको मैं सेट इंडेक्स करता हूँ, डॉट सेट इंडेक्स। और सेट इंडेक्स मुझे कौन सी चाहिए, तो मुझे चाहिए कंट्री स्लैश क्या है वो कॉलम का नाम, कंट्री और रीजन ऐसे है शायद, नाम देख लो पहले, हाँ कंट्री और रीजन। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे ये कॉलम जो है ये मुझे पहला इंडेक्स चाहिए इसका, इसे पेस्ट कर देता हूँ कंट्री और रीजन। और यहाँ पे तो एक्सिस का कुछ काम नहीं, पर इन प्लेस कर देता हूँ कि जो भी चेंजेस है वो सारी जगह हो जाए। ठीक है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिख देता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा जो इंडेक्स है वो सेट हो जाएगा कंट्री और रीजन। आपको देखना है, एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और ये ले लेता हूँ, और आप देख लो कि
इंडेक्स चेंज हुआ है या नहीं। तो डॉट मुझे लिखना है हेड, और आप देख लो, देखो ये 1 2 3 वाला हट गया, कंट्री और रीजन मेरा पहला कॉलम बन गया, और ये 4 कॉलम से इनके ये वैल्यूज यहाँ दिख रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, अब हमारे पास दोनों डेटा सेट रेडी हो गए मर्ज करने के लिए, क्योंकि जब हम दोनों डेटा सेट को मर्ज करेंगे और उसके बाद उन पे कोरिलेशन हम देख पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस दोनों डेटा सेट को ज्वाइन कर देते हैं। तो पहले तो एक बार वापस मैं कोरोना वाला डेटा सेट आपको दिखा देता हूँ। कोरोना वाला डेटा सेट का क्या था, कोरोना वाला डेटा सेट को मैंने नाम दिया था कोरोना_डेटा, और इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेड लिखना है, बराबर। इसको मैं रन कर देता हूँ, तो देखिए ये मेरा कोरोना डेटा सेट है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डेटा जो है उसको मैंने क्या नाम दिया, happiness_report_csv, बराबर ना। कोरोना वाला जो डेटा है तो वो तो आपने देख लिया। मैं हैप्पीनेस वाला आपको दिखा देता हूँ, तो उसको मैंने नाम दिया था happiness_report_csv, ठीक है। और फिर इसका भी हम हेड देख लेते हैं। तो अभी देखो ये दो डेटा हमारे पास है, जो कोरोना डेटा है और ये हैप्पीनेस रिपोर्ट है। तो अब क्या करेंगे, कोरिलेशन हम निकालते हैं। कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालेंगे, मतलब क्या होगा कि कोरिलेशन से क्या होता है कि आपका जो भी ये है, मतलब जो भी डेटा के बीच में कोरिलेशन है वो आपको पता चलेगा। तो अभी तो ये मैंने दोनों डेटा लिए है ना, तो इनको मर्ज तो करना बाकी है। तो मुझे मर्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्वेरी लिखता हूँ मैं दोनों डेटा सेट को मर्ज करने के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं, मर्ज करने के लिए मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, बराबर। तो ज्वाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक पहले तो मेरा पहला डेटा है कोरोना_डेटा, ये मेरा पहला डेटा सेट है, बराबर। तो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ डॉट ज्वाइन से, और किसके साथ ज्वाइन करना है मुझे, वो happiness_report_csv, ये वाले डेटा सेट के साथ मुझे ज्वाइन करना है। और मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि कैसे ज्वाइन करना है। तो हाउ के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे इनर ज्वाइन चाहिए, ठीक है। आपको इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन के बारे में सीखना है, तो इसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो मेरी SQL सीरीज में रहेगा। तो आपको अगर अब भी इनर ज्वाइन पता नहीं है तो आप देख लो, गूगल कर लो यार, इनर ज्वाइन पता चल जाएगा, ठीक है। इनर ज्वाइन में क्या होगा कि कॉमन जो चीज़ है वो एक बार यहाँ पे दिख जाएगी और बाकी सारे रिकॉर्ड्स साथ साथ आ जाएंगे। वो आप इनर ज्वाइन को गूगल में देख लो, ठीक है। तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने से होगा ये कि मैं आपको यहीं पे इनर ज्वाइन बता देता हूँ। इनर ज्वाइन से क्या होगा कि आपका जो दोनों टेबल से या जो दोनों डेटा सेट है उसमें जो कॉमन फील्ड है वो एक ही बार दिखेगा, और बाकी जो अनकॉमन फील्ड्स है वो सारे आपके एक जो मर्ज करोगे टेबल तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए था कि दोनों टेबल से मेरा कंट्री और रीजन वाला कॉलम जो है वो एक साथ आ जाए, और उसके बाद मेरे ये टेबल से ये 4 कॉलम और उस टेबल से वो वाला एक कॉलम, ऐसे 5 कॉलम मुझे दिखने चाहिए, और कंट्री और रीजन मेरा लेफ्ट साइड में एक कॉलम बनना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ और यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ। डेटा नाम से मैंने ये मुझे नई जो डेटा फ्रेम बनानी है वो डेटा नाम से बनानी है। हाँ, तो डेटा डॉट में ऐड करूँगा तो आपको ये देख पाओगे आप। इसे मैं रन कर देगा, देखो हो गया ना। ये जो है मेरा कंट्री नेम से ये आ गया एक साथ, और फिर ये 1 2 3 4 कॉलम मेरे सेकेंड डेटा सेट से है, और ये वाला कॉलम मेरे फर्स्ट डेटा सेट से है। तो इस तरह हमने दोनों डेटा सेट को मर्ज कर लिया। अब क्या करेंगे, अब कोरिलेशन देखना पड़ेगा, तभी हम पता चल जाएगा, पता चल पाएगा कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि अल्बानिया में अगर हम मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट देखें तो 34 है। पहले कोरिलेशन एक दूसरे के साथ निकाल लेते हैं। कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो डेटा है ना, डेटा सेट है, अभी मैंने डेटा सेट को नाम डेटा दिया, तो एक मेथड है, वो फंक्शन हम यूज करेंगे कोरिलेशन वाला, CORR। तो इससे क्या होगा, इससे हमें कोरिलेशन पता चल जाएगा। कोरिलेशन आपको पता होगा 0 से लेके 1 तक होता है हमेशा। तो देखिए
मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट, ये मेरे सारे कॉलम्स मैंने यहाँ पे डाल दिए और ये कॉलम्स यहाँ पे। तो मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट और जीडीपी पर कैपिटा, इनका अगर हम कोरिलेशन देखें तो ये वैल्यू है 0.25। ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा और सोशल सपोर्ट, इनका कोरिलेशन है 0.75। तो ऐसे हर एक दूसरे से किस तरह कोरिलेट करते हैं, जैसे कि हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस 0.42, उसके बाद मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट और फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस 0.078। तो इस तरह एक के साथ एक कोरिलेट हमने कर दिए। तो अब क्या करते हैं, अब मैंने आपको ये दिखा दिया, रिजल्ट्स को विजुअलाइज करते हैं। तो रिजल्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए पहले तो मैं आपको जो हमने डेटा फ्रेम बनाई उसको एक बार आपको दिखा देता हूँ, data.head। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है और इसको हम अभी विजुअलाइज करने वाले हैं। तो विजुअलाइज करने के लिए चलो एक काम करेंगे, अभी क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे जीडीपी वर्सेस मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट। तो जीडीपी कहाँ पे है, जीडीपी यहाँ पे है, यहाँ से देखते हैं जीडीपी वर्सेस मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट। तो इसको प्लॉट करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्लॉटिंग करने के लिए मैं एक्स एक्सिस पे लेता हूँ डेटा में से, मेरा जो डेटा है उसमें से, डेटा मतलब मेरा जो डेटा फ्रेम अभी जो बनाया डेटा नाम से, तो उसमें से मैं एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ जीडीपी। तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे, क्या चाहिए मुझे, डेटा में से जो मैंने डेटा बनाया उसमें मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया वाई एक्सिस पे। और अभी हम एक सीबॉर्न की लाइब्रेरी यूज करेंगे SNS, और उसमें स्कैटर प्लॉट को यूज करेंगे। ठीक है, SNS.scatter plot, और फिर इस स्कैटर प्लॉट पे हम x और y को प्लॉट करेंगे। तो x और y को प्लॉट करेंगे और इस y की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, एक numpy की लाइब्रेरी पे एक फॉर्मेट ले लेता हूँ log। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे और क्लियर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस स्कैटर प्लॉट को पहले प्लॉट करके देख लेते हैं, जीडीपी वर्सेस मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट। हाँ, तो यहाँ पे कुछ तो एरर आ गया, जीडीपी पर कैपिटा, तो इस तरह का शायद कुछ है नहीं। जीडीपी पर कैपिटा हमें देखना पड़ेगा है क्या, जीडीपी पर कैपिटा मैंने क्या लिखा है, जीडीपी पर कैपिटा मैंने सी कैपिटल लिख दिया है यहाँ पे, सी ऐसा है, जीडीपी पर कैपिटा और मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट। देखते हैं इसको रन करते वापस से। तो देखिए यहाँ पे ये कॉलम और ये कॉलम का स्कैटर प्लॉट हमने यहाँ पे निकाला है। तो ये स्कैटर प्लॉट के साथ साथ अगर आपको एक ये दिख जाए रेक प्लॉट हम निकालेंगे तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सीबॉर्न की लाइब्रेरी यूज करके एक प्लॉट बना देता हूँ, रेक प्लॉट, रिग्रेशन प्लॉट, और फिर यहाँ पे x और फिर यहाँ मैं दे देता हूँ np.log y। ठीक है, तो आपको ना थोड़ा और क्लियरली पता चल जाएगा। देखिए, तो यहाँ से ऐसे पता चल जाएगा आपको। तो ये हमने प्लॉट के हिसाब से देख लिया, इन दोनों का हमने प्लॉट कर लिया क्या क्या, जीडीपी वर्सेस ये जीडीपी वर्सेस मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट। तो इसी तरह अगर हमें प्लॉट करना है सोशल सपोर्ट वर्सेस मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे हम सोशल सपोर्ट, जीडीपी की जगह पे सोशल सपोर्ट डालेंगे। अभी सोशल सपोर्ट का कॉलम का नाम देख लेते हैं भाई, सोशल सपोर्ट। ये कॉपी पेस्ट करेंगे तो जल्दी नहीं हो रहा है मेरे सिस्टम में, सोशल सपोर्ट। तो मैं यहाँ पे जीडीपी की जगह सोशल सपोर्ट डाल देता हूँ। ठीक है,
और फिर यहाँ इसे कर देता हूँ रन, तो ये सोशल सपोर्ट का मिलेगा। वैसे ही मैं बोला REG प्लॉट कर देता हूँ, तो रिग्रेशन प्लॉट, और फिर यहाँ पे मैं x कॉमा ये numpy की लाइब्रेरी यूज कर देता हूँ और लॉग वैल्यू y की देता हूँ, तो इससे आपको ये प्लॉट मिल जाएगा। तो इसे आप रिलेशन देख पा रहे हो कि मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट जब इतना था तो ये जो सोशल सपोर्ट का वैल्यू है वो इतना था। तो इससे आप हैप्पीनेस का और कोरोना के बढ़ते प्रभाव का अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ा था तो सोशल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा था। ये सामाजिक बांधिलकी बोलते हैं ना, वैसे ही जब इन्फेक्शन रेट बहुत कम था तो सोशल सपोर्ट भी बहुत कम था। ठीक है, अब हेल्दी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी वर्सेस मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट क्या था वो देखते हैं। ये सोशल सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे ये हर बार लिखना पड़ेगा ना, तो मैं बेटर है कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे डाल देते हैं हम पेस्ट करके, और यहाँ मुझे लिखना है मेरा वो कॉलम, क्या नाम है कॉलम का, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चलो एक बार देख लेते हैं, रॉन्ग ना हो जाए। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कंट्रोल C, यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, और फिर इसका प्लॉट देखते हैं। देखो, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्सेस मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट, तो और इसे रिग्रेशन में कर देता हूँ मैं और एक प्लॉट की मदद से प्लॉट कर देता हूँ इन पॉइंट्स को, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका रिलेशन कैसा है। देखो, मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है और यहाँ पे हेल्दी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, तो इस तरह का ये रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। अब फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस वर्सेस मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट, तो इसके लिए फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, तो ये आप लोग कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। एक्स एक्सिस पे ले लो फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, और वाई एक्सिस पे ले लो मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट, और फिर प्लॉट निकालो। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले वो कॉलम का नाम चाहिए, बराबर से कॉलम का नाम ले लेता हूँ, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे आके कहाँ है मेरा, यहाँ पे आके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और फिर इसे प्लॉट करके देखता हूँ। दुनिया है, कोई भी कुछ भी चाहता है। जब मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट है तो भी बहुत लोग फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस तो चाहती है। तो ये है, और इसको वापस से हम REG प्लॉट करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे numpy की लाइब्रेरी .log y, और फिर इसे मैं करता हूँ रन, तो ये आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट कि आप हर एक उस अलग अलग सोशल अलग अलग जो हैप्पीनेस वाले काउंटर्स थे, जो भी मेजर्स थे, उनको रिलेट करेंगे मैक्सिमम इन्फेक्शन रेट के साथ, कि जैसे जैसे कोरोना बढ़ता जा रहा है तो लोगों के रिएक्शंस उस पर क्या आ रहे हैं। तो ये हमने प्लॉट के हिसाब से यहाँ पे बता दिया। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी प्रोजेक्ट्स में आगे चल के लाने वाला हूँ। मशीन लर्निंग पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, और बहुत सारे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स हम यहाँ करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हंसते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।